धम्मभूमि ने जो मापदंड तय किए हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों हम सबसे अलग काम कर रहे हैं? क्यों हजारों लोग अपने संसाधनों से जहां बुलाते हैं वहां चले आते हैं? इसके पीछे मेरा मानना सिर्फ इतना है, आज सारा देश धम्मभूमि से कोई उम्मीद लगा के बैठा है। मेरी भी उम्मीद धम्मभूमि पे टिकी है, आपकी उम्मीद धम्मभूमि पे टिकी है। धम्मभूमि एक आंदोलन है, श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन, और हम संकल्परत हैं कि जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कुछ बुनियादी बातें हैं। बहुत बार हम बोल भी चुके हैं, हम एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि धम्मभूमि ने एक मार्ग तैयार किया है और उस मार्ग पर चलने वाले लोग तैयार किए हैं, और जब लोग उस मार्ग पर चलने लगे तो लोग देखने लगे, तो अंतर नजर आने लगा और काम बन गया। किसी भी बड़े काम को करना है तो उसमें अंतर नजर आना चाहिए। सफेद पोशाक लोग पहले भी पहनते थे, लेकिन जो ही धम्मभूमि ने कहा कि सफेद सफारी पहननी है, चाहे महिला हो पुरुष, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब हम नारा लगाते हैं बौद्ध धर्म की क्या पहचान, तो आप क्या बोलते हैं? मानव मानव एक समान। सारे झूठ बोलते रहे, नारा लगाया मानव मानव एक समान, और घर में महिला और पुरुष में भेद बरकरार रहा। जब धम्मभूमि ने कहा अगर बुद्ध की वाणी है मानव मानव एक समान, और हमने अपने मुंह से कहा है, तो व्यवहार में उतरना चाहिए। इसलिए जो लोग बौद्ध बन रहे थे, घूंघट की बात नहीं कर रहे थे, उन्हें शर्म आने लगी। अब तो करना ही पड़ेगा। बौद्ध बन गए तो पीछे हटना नहीं, और आगे बढ़ना तो घूंघट चलना नहीं। और हमने कंडीशन लगाई कि महिलाएं पुरुषों के साथ आएंगी। जो पुरुष अपनी जीवन संगिनी को साथ लेके नहीं आना चाहे, उसका निमंत्रण कैंसिल। आगे के लिए भी याद रखना, कोई भी पुरुष अकेला आए तो बेशक मत आना। अपनी जीवन संगिनी को लेके आओ तो आने का आमंत्रण है, अगर नहीं लेके आ सको तो अगली बार के लिए आमंत्रण है, कंडीशन सेम रहेगी। आगे के लिए याद रखना। हमने महिलाओं को सम्मान दिया। लोग महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन घूंघट से आजादी की बात कोई नहीं कर रहा था। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, इसकी बात कोई नहीं कर रहा था। धम्मभूमि ने काम किया। धम्मभूमि कैसे काम करती है इतना समझ लो, और आज ये आपके सामने स्पष्ट भी कर रहा हूं। अगर समाज को बदलना है, देश को बदलना है, जैसा बाबा साहब भारत को चाहते थे वैसा बनाना है, तो मेरी एक सलाह है, अपना दिमाग मत लगाना। बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद हम सब लोगों ने अपना दिमाग लगाया और संगठन बना लिए। काम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं तो जिसके हम साथ चल रहे होते हैं, जिनके पीछे चल रहे होते हैं, उन पर हम संदेह करने लगते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने बाबा साहब पर संदेह किया, बाबा साहब को ये नहीं करना चाहिए था, बाबा साहब को ये नहीं करना चाहिए था, और कुछ तो बुद्ध पर भी करते हैं, बुद्ध को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी समझ में आया, जब दिमाग लगाते हैं तो संगठन नहीं बनते हैं, जब दिमाग लगाते हैं तो अनुयायी नहीं बनते हैं, और दिमाग लगाते हैं तो अपनी योजनाएं बनाते हैं। अगर हम इतने विद्वान होते, इतने समझदार होते, तो अपनी योजना से देश तो कभी का बदल गया होता। लेकिन सच है, जिन बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनके सामने हम दिए भी नहीं है, एक माचिस की जलने वाली तिली भी नहीं है।
शिपर ऑफ नॉलेज, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया हो, जिन्होंने सिद्धांत बनाए हो और जिनके बनाए मार्ग पर हमें चलना हो, तो दिमाग की आवश्यकता नहीं है, दिल की आवश्यकता है। इसलिए आज के बाद दिमाग से काम मत करना, सिर्फ दिल से काम करना है। और धम्मभूमि ने तय किया है, हम दिमाग से काम नहीं करते, हम दिल से काम करते हैं, क्योंकि जिसको चाहते हैं उसके प्रति समर्पण से काम करते हैं। और जब दिल से काम करता है तो सारी बातें मानता है, दिमाग नहीं मानता है। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ यही दिक्कत है कि वो बुद्धि की बात करता है और व्यवहारिकता खो देता है। इसलिए हमने व्यवहारिकता पैदा की। अगर बुद्ध मेरे शास्ता हैं तो बुद्ध के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है। अगर बाबा साहब मेरे मार्गदर्शक हैं तो बाबा साहब की हर एक सिद्धांत में, हर एक बात में मेरा टूट विश्वास है। जहां विश्वास होता है, जहां श्रद्धा होती है और जहां सजगता होती है और दिल ना हो तो संदेह रहता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस आंदोलन में अपना दिमाग लगाना बंद करो। जो सिद्धांत बाबा साहब ने दिए उन पर काम करना शुरू करो। जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, हर बार जयंतियां मनाते हैं, भाषण देने आते हैं और भाषण देने वाला हर व्यक्ति बहुत लंबी लंबी बात करता है। मैं बड़ा प्रभावित होता था। जिनसे मैं प्रभावित हुआ बचपन में, मैं आज उन्हें पसंद नहीं करता, वो भी मुझे नहीं करते। क्यों? भाषण बहुत बढ़िया देते थे, लेकिन भाषण देने के बाद बहुत बढ़िया पीते भी थे। इसलिए आपको भी बता रहा हूं, अगर समाज को सही दिशा देने का काम करना है तो 14 अप्रैल आ रही है। मंच पर खड़े होकर के बाबा साहब के जन्मदिन पर भाषण देने वालों के मापदंड तय करो। और पहला मापदंड एक होना चाहिए। कौन सा मापदंड? कि जिस व्यक्ति ने बाबा साहब की अनुकंपा से छात्रवृत्ति हासिल की और छात्रवृत्ति हासिल करने के बाद उसने नौकरी ले ली, शिक्षा पाई, नौकरी ले ली और नौकरी में आने के बाद छात्रवृत्ति लौटाना भूल गए, ऐसे कर्जदार लोगों को मंच पर बोलने का कोई हक नहीं है। पहला मापदंड है। जैसी तालियां बजा रहे हो, बस ऐसी आवाज भी उठाना। जिसको भी मंच पर बोलने के लिए आमंत्रण दो तो उसे पूछना, क्या आपने जो छात्रवृत्ति बाबा साहब की अनुकंपा से ली थी, क्या समाज को लौटा दी? छात्रवृत्ति के रूप में लौटाना है, याद रखना। माता पिता के मरने के बाद मृत्यु भोज करके लौटाने की परंपरा में बात नहीं कर रहा। छात्रवृत्ति मिली थी पढ़ने के लिए, छात्रवृत्ति लौटाई हो पढ़ने के लिए, तो अधिकारी है खड़े होकर के बोलने का। दूसरी बात, नौकरी मिलने के बाद अगर वेतन का 20वां हिस्सा धम्म प्रचार के लिए दान देता हो तो बोलने का अधिकारी है। अगर 20वां हिस्सा दान नहीं देता हो तो काटा लगा देना, अगली बार बोलना। अब तालियां थोड़ी कम हो गई, क्योंकि गुनाहगार तो वो भी है जो तालियां बजा रहे हैं। हम भी गुनाहगार, वो भी गुनाहगार, तो गुनाहगार तो गुनाह माफ हो जाता है। पुरानी आदत है। आप भले गुनाहगार रहें, लेकिन मंच पर बोलने वाला व्यक्ति गुनाहगार नहीं होना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति अपने वेतन का 20वां हिस्सा ईमानदारी के साथ धर्म के प्रचार के लिए देता हो, उसे बोलने का हक है। और तीसरी बात भी पूछनी है, बोलना है कि हम आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं मंच पर बाबा साहब के जन्मदिन के दिन जनता को एक संदेश देने के लिए, लेकिन हमारी शर्त है, क्या आपकी जीवन संगिनी घूंघट करती है? क्या आपकी पुत्र वधू घूंघट करती है? क्या आपके घर की कोई भी महिला घूंघट करती है? अगर कोई घूंघट करता है तो बाय बाय बोल देना। नहीं, आप सक्षम नहीं है बोलने के, तय करो इस बात के लिए।
जिसके भी घर में कोई महिला घूंघट करती हो उसे मंच पर बोलने का मौका नहीं देना है। ये सजा नहीं, एहसास है। अब लोग जाग गए हैं और महिलाओं से भी मैं कहना चाहूंगा, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। वक्ता तय करते समय आपकी भूमिका होनी चाहिए। जिसको भी वक्ता तय किया जाए, महिलाएं पूछे कि क्या उसके घर में कोई महिला घूंघट करती है। अगर करती है तो उसे बैठकर सुनना होगा, बोलने का नहीं। चौथा, हमें रूढ़िवादी परंपराओं से भी बाहर निकलने का आह्वान किया था बाबा साहब ने। अगर आज भी कोई आदमी रूढ़िवादी परंपराओं को मानता हो, शादी करेंगे तो 7 चक्कर ही लगेंगे, दूल्हा तो घोड़े पर बैठेगा, बैंड तो बजेगा, शादी तो रात को ही होगी। जो रूढ़िवादी परंपराओं का पक्षधर हो, घर में कोई माता पिता बुजुर्ग दुनिया से चला जाए तो मृत्यु भोज करने वाला हो, शान और शौकत दिखा करके कर्ज के लिए लोगों को प्रेरित करता हो, रूढ़िवादी परंपराओं में जो व्यक्ति संलग्न रहता है, हमें उसको वक्ता नहीं बनाना है। जो अंधविश्वासी हो उसे वक्ता नहीं बनाना है। और जो जाति को मानता हो, नाम के पीछे भी जाति को लगाकर चलता हो, जो भी जातिवादी है वो आतंकवादी है। जो जातिवादी है वो आतंकवादी है। इस देश में आतंक जाति का ही है। एक आदमी कहता कि मैं तो उस जाति का, अधिकार मिल गया किसी को मारने पीटने का। एक आदमी कहता मेरी जाति तो बहुत नीची सी है, उसको अधिकार मिल गया पीटने का। ये पीटने और पीटने का अधिकार नहीं है, ये आतंक है। और बाबा साहब ने इस आतंक को खत्म करने के लिए कहा, जो व्यक्ति जाति का पक्षधर हो, जाति में रहता हो, जाति की मानता हो, जाति नाम के पीछे लगाता हो, उस आदमी को मना कर देना कि आप भाषण नहीं देंगे। बाबा साहब का आंदोलन स्वाभिमान का आंदोलन है। अगर स्वाभिमान के साथ जीवन नहीं जी सकते, जो किसी के चरणों में चरण स्पर्श करता हो, सिर रख देता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो जाए, चाहे देश का सर्वोच्च पद भी क्यों ना हो, दूसरों के पैरों में सिर टिकाने वाले को बाबा साहब की जयंती पर बहुत भाषण देने का अधिकार नहीं है। स्वाभिमानी आंदोलन हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट का आंदोलन है। इस एजुकेशन से हमें सेल्फ रेस्पेक्ट मिला है और हमें सीखना चाहिए कि सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है। बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को मानता हो तो बोल सकता है, नहीं मानता हो तो गुड बाय। अगर बाबा साहब के दुनिया से जाने के इतने लंबे समय के बाद भी अगर वो बौद्ध नहीं बना हो, सिर्फ बौद्ध धर्म की बात करता हो, बौद्ध ना बना हो, तो उसको बोलने का अधिकार नहीं। जो बाबा साहब का बुद्ध का साहित्य ना पढ़ता हो, उसे बोलने का अधिकार नहीं। और अंतिम, जो नशा करता हो, चाहे बीड़ी पीता हो, चाहे तंबाकू खाता हो, चाहे सुपारी खाता हो, चाहे शराब पीता हो, चाहे घर में पीता हो, चाहे बाहर पीता हो, चाहे शादी में पीता हो या कभी कभी पीता हो, या सर्दी ज्यादा हो जाए तो खांसी ठीक करने के लिए पीता हो, ऐसे बहानेबाज व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये 11 बिंदु मैंने रखे हैं। जो व्यक्ति मेरी इस बात का समर्थन करता है वो हाथ उठा करके ताली बजाए। मैं समझता हूं इस बार इस देश में 14 अप्रैल को भाषण देने के लिए कोई नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो वही होगा, या तो धम्मभूमि का धम्म सेनानी होगा, या धम्मभूमि का धम्म योद्धा होगा, या धम्मभूमि का धम्म नायक होगा, या धम्मभूमि का धम्म मित्र होगा। क्योंकि आज मैं बता रहा हूं, देश के 22 राज्यों में धम्मभूमि के साथ काम करने वाला जो भी पदाधिकारी बना है और शीलवान है, व्यसन मुक्त है, कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करता है। जब रात को हम बैठ करके तैयारी कर रहे थे, मेरी टीम के लोगों ने कहा कि 18 मार्च को क्या संदेश दें,
मैंने कहा जब आप धम सेनानी बना रहे हैं, धम योद्धा बना रहे हैं, धम मित्र बना रहे हैं, तो उनको एक पहचान देनी है। 14 अप्रैल को जब लोग तलाश करने के लिए आए कि कौन व्यक्ति है जो बाबा साहब के जन्मदिन पर सही तरह से लोगों को मार्ग प्रदर्शन कर सकता है, मार्ग दे सकता है, तो उनको सिर्फ एक ही नाम नजर आएगा, वो धम भूमि का कोई न कोई पदाधिकारी होगा। ये पद नहीं है, कभी कोई सोच रहे मैं धम नायक बन गया, धम सेनानी बना, पद नहीं है। ये आपकी सत्य और निष्ठा के साथ किए गए काम का पुरस्कार है। ये आपका पुरस्कार है, आपने जो काम किया है। और ऐसे लोगों का समाज सम्मान करता है। हालांकि धमभूमि अभी तक इस प्रकार के सम्मानों से अपने आप को दूर रखती थी, लेकिन मैंने देखा, अनुभव किया है, जो लोग समाज के लिए काम कर उनकी पहचान बननी चाहिए। और आज पहली बार धमभूमि ने एक पहचान दी है। ये 11 सवाल मैंने बताए हैं, याद रखना। याद ना रहे तो फोन करके पूछ लेना, और हमारे साथी व्हाट्सएप पर डाल देंगे। सभी लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल देंगे। मैं जानता हूं कि देश के सारे वक्ता मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन आनंद तो इसी में है। सही दिशा देने का काम करना है तो सही देंगे। 14 अप्रैल नेता को बुला करके भाषण करवाने का दिन नहीं है। याद करो बाबा साहब ने कितना बड़ा संघर्ष किया, लेकिन कुछ लोग गलत बातें प्रचारित करके हमारी दिशा बदल देते हैं। 14 अप्रैल को हम कुछ पुरस्कार देते हैं, बहुत सारे संगठन लोगों को, प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देते हैं, लेकिन मैं आपकी सोच को बदलना चाहता हूं। जब भी आप किसी को पुरस्कार देते हैं तो क्या सोचते हैं? वो प्रतिभाशाली होना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर लेने के आने वाला होना चाहिए। अगर प्रतिभा को मापने का सिर्फ परीक्षा में लिए गए नंबर ही आधार है तो बंद करो इस प्राइज को देना। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब को देखते हैं। 10वीं पास करी तो 3rd डिवीजन थी। क्या आप पुरस्कार के लिए चुन सकते थे? जब बीए किया तो भी 3rd डिवीजन थी, क्या पुरस्कार के लिए चुन सकते थे? नहीं चुन सकते थे। आपके मापदंडों में बाबा साहब का नाम कहीं पर भी नहीं था। लेकिन बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दी तो एक अवसर मिला विदेश जाने का, और एक अवसर ने, एक छात्रवृत्ति ने एक सामान्य बुद्धि के भीमराव को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाकर भेज दिया। तलाशो उन प्रतिभाओं को जिनको अवसर नहीं मिला, तलाशो उन प्रतिभाओं को जिनको अवसर नहीं मिला। अवसर मिला होता वो भी बाबा साहब की तरह बन सकते थे। इसलिए मैं कहता हूं 14 अप्रैल को पुरस्कार देना है तो ज्यादा नंबर वाले को मत देना। वो ज्यादा नंबर इसलिए लेके आया पाया है कि उसका पिता नौकरी करता है, उसकी माँ नौकरी करती है, ट्यूशन के पैसे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ता है। लेकिन जो बच्चा खाने का कटोरा लेकर के जाता है और मास्टर के बनाए दलिए को टकटकी लगा के देखता है और 3rd डिवीजन से पास भी हो जाता है, उससे ज्यादा प्रतिभाशाली दुनिया में नहीं मिलेगा। सरकार कटोरी में दलिया खाना सिखा रही है, और दलिया खाते खाते भी जो पास हो रहा है उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन कोई कर नहीं सकता। स्कूलों में पढ़ाई नष्ट हो गई, इसके बावजूद भी जो आगे बढ़ रहा है उसके संघर्ष की दास्तां कौन लिख सकता है? इसलिए इस बार 14 अप्रैल को अगर किसी को पुरस्कार देने लगो तो मापदंड बदल देना। उन लोगों को ही सहायता देनी है जिनके माता पिता गरीब हैं, जिनके घर में खाने के लिए रोटियां भी ना हो, जिनके घर में बिजली भी ना हो, पढ़ाई का वातावरण भी ना हो। ऐसे बच्चे को पढ़ाई की सामग्री देकर के हमें आगे बढ़ाना है, ताकि उसे एहसास हो कि मुझे 1 साल की कॉपियां मिल गई, मुझे 1 साल की किताबें मिल गई, मेरी 1 साल की फीस बढ़ गई, और वो 1 साल आगे बढ़ ले। क्योंकि जब भी मैं किसी बच्चे को, किसी छात्र को छात्रवृत्ति देने की बात करता हूं, सच मानिए मुझे उस छात्र में बाबा साहब की प्रतिभा नजर आने लगती है। सयाजी गायकवाड़ ने, मुझे नहीं मालूम कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी, लेकिन एक चुनाव बहुत सही था, उसने भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति दी। हो सकता है कि आपके प्रयासों से हजारों बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, लेकिन उस हजारों बच्चों में से एक भी कोई ऐसा बन गया जो बाबा साहब जैसा बन जाए तो हमारा आंदोलन सफल हो गया। इसलिए क्या करना है?
10 कॉपियों का, नोटबुक का, रजिस्टर का एक पैक बनाए। उसमें कम से कम 5 या 10 पेन रखें, उसमें 10 पेंसिल रखें, उसमें इरेजर और शार्पनर रखें, पढ़ाई में काम आने वाली चीजें रखें और वो पुरस्कार के रूप में उसे दें। उस बच्चे को दे जिनके माँ बाप बच्चे को पढ़ाने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। उस बच्चे को दे जो आपकी नजर में पढ़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा 200, 400, 500 रुपए का आपका दिया हुआ तोहफा परिणाम ना लेके आ पाए, लेकिन कितनी बड़ी संभावना है, याद रखेगा आपने दिया और वो आगे बढ़ा। इसलिए इस बार की 14 अप्रैल हलवा बना के नहीं मनानी, राजनेताओं को बुला के नहीं मनानी। इस बार की 14 अप्रैल द सिंबल ऑफ नॉलेज को देखते हुए, उस सिंबल ऑफ नॉलेज के बताए मार्ग पर चलते हुए शिक्षा की सामग्री बच्चों को देने का कार्यक्रम करें। और मैं समझता हूं हम अपने बोए हुए पौधों की जड़ों में पानी डालने का काम करेंगे। तैयार हैं? भले टेंट मत लगाना, भले माइक मत लगाना, रात को कार्यक्रम करना, लेकिन बच्चों को कॉपियां, किताब, पेन, पेंसिल जरूर बांटना। और ये काम धम्मभूमि ने शुरू कर दिया। जितने भी धम्म योद्धा बने हैं, धम्म सेनानी बने हैं, आपको भी जयंती मनानी है, जैसा मैंने कहा वैसा मनानी है। और व्हाट्सएप पर भी डालना, फेसबुक पर डालना है। इस बार हम जयंती ऐसे मना रहे हैं, क्या आप भी ऐसे मना रहे हैं? इस बार हम जयंती ऐसे मना रहे हैं, क्या आप भी ऐसे मना रहे हैं? और फिर संख्या देखेंगे, लाखों छात्रों के हाथ में कॉपी किताब होंगी और पैसा कम खर्च होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और इस चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। नमो बुद्धाय। जय भीम।